हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्यूशन बाय रस्तोगी सर। जिस स्टूडेंट ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। अब हम चलते हैं बेटा एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड चल ही रहा है आपका। सिंप्लीफाइड एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें सिंप्लीफाई करना है, एक्सप्रेस करना है किसकी फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है बेटा, हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा ये दिया हुआ है, इसको हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने लिख लिया। जो हमें पावर दे रखी है बेटा, इसको ब्रेक कर दो। 2 की पावर 3 है, इंटू 3 की पावर 4 है, इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 32। ये आपका है क्वेश्चन है। तो इसको ब्रेक कर दूं मैं। 2 कितनी बार टाइम्स है? 3 टाइम्स है। 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 कितनी 4 टाइम्स है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 4 कितनी बार है? 4 बार, मतलब 4 इंटू एक बार है अपॉन 3। 32 को भी ब्रेक कर दो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। ऊपर कितने 2 हैं? 3 2 हैं। 3 2 से 3 ये कैंसिल हो गया। ये 2 2 ज़ा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया। सिर्फ ये 3 बचा कितनी टाइम्स? 3 टाइम्स। कैसे लिखूँगा? 3 × 3 इंटू 3। तो 3 कितनी बार बचा? 3 टाइम्स। ये मेरा आंसर आ गया। क्या करा पहले मैंने? ब्रेक कर दिया। 2 को 3 टाइम्स लिख दिया, 3 को 4 टाइम्स लिख दिया, 4 को ऐसे लिख दिया, 3 को 3 लिख दिया। 32 का एलसीएम निकाल के मैंने इस टाइप से लिख दिया। जो चीज़ मेरे कैंसिल हो गई मैंने कैंसिल कर दिया। सिर्फ रिमेनिंग क्या रहा? 3 × 3 इंटू 3। तो 3 की पावर 3, ये मेरा आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम इसका। सेकंड पार्ट में क्या है? 5 की पावर 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 4 पूरा ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 5 की पावर 7। सबसे पहले अंदर की मल्टीप्लाई देखो। मैंने बताया था 5 की पावर 2 इंटू 6 हो, तो मेरे को पता है अगर ए की पावर एम ब्रैकेट एन हो, तो मेरे को पता है ए की पावर एम एन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं वही कर दूंगा। तो 5 हो गया की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 4 ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 5 की पावर 7। मेरे को पता है यहाँ से इक्वल्स टू का साइन लगाया। 5 की पावर कितनी हो गई? 6 हो गई। 3 2 ज़ा 6, 5 की पावर 6 हो गई, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाता है, एम एन हो जाता है, मल्टीप्लाई हो गई एम एन हो गया। इंटू 5 की पावर 4 ये हो गया डिवाइडेड बाई 5 की पावर 7। मैंने क्या बताया था? ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन क्या होगा? ए की पावर एम प्लस एन हो जाएगा। क्या होगा बताया था? ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन यूजिंग, लिख देना यूजिंग कर रहे हैं। ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर एम प्लस एन, ये है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 की पावर 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 7, ये आ गया। 6 + 4 कितना हो गया? 5 की पावर 10। मैंने बताया था डिवाइड का साइन और मल्टीप्लाई का साइन लगा देना। अब पावर में क्या कर देना? माइनस का, ये आ गया। फिर दोनों का बेस सेम है, बेस सेम लिख दिया मैंने। पावर में कितनी है? वो 10 है, ये -7 है, ये आ गया। तो 10 में से 7 गया, कितना बचा? 3। तो 5 की पावर 3 आपका आंसर आ गया। सिंपल है, कोई लॉजिक नहीं है। सबसे पहले बस मैंने क्या करा? 5 की पावर m इंटू n है, तो 5 की पावर mn हो गई। तो 5 की पावर mn हो गई, 5 की पावर 6 हो गई, फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 है। मेरे को पता है फॉर्मूला क्या? ए की पावर m इंटू ए की पावर n क्या होते हैं? ए की पावर m प्लस n। मैंने फॉर्मूला लगा दिया। माइन डिवाइड 5 की पावर 7, डिवाइड का साइन हटाने के लिए हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, और पावर में माइनस का साइन लगा देते हैं। अब दोनों बेस सेम है, बेस मैंने ऐसे रख लिया। 10 - 7, 10 की -7 गए, कितने बचेगा? 3 बचेगा। ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है, ये है बेटे। इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो देख लो, यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट वे। पहला तरीका 25 की पावर 4 है, 25 × 25 × 25 × 25 लिख दो। डिवाइड है तो डिवाइड में लिख दो। 5 कितनी बार है? 3 टाइम्स, ये लिख दिया मैंने। 5 5 ज़ा 25, 5 से 5 कैंसिल, 5 5 ज़ा 25, ये आ गया। मेरे को पता चल गया यहाँ से 25 × 25 × 5। अब यहाँ देखो, 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 5 है। 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 5, तो 5 की पावर 5 हो गई। या यहाँ से एक चीज़ और लिख लो इस टाइप को ही, कि इस टाइप से लिख सकते हैं। 25 25 5 था, तो कि 5 × 5
25 हो गया, 5 इंटू 5 25 हो गया इंटू 5। कितनी पावर है, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। इस टाइप से भी लिख सकते हो। मैंने दोनों, इसका मतलब दोनों तरीका बता दिया कि इस टाइप से हो गया। या दूसरा तरीका क्या है, सेकंड वे। ये तो फर्स्ट तरीका हो गया। मैंने क्या करा, 25 की पावर 4 को डिवाइड कर दिया 5 की पावर 3 से, अलग अलग लिख दिया। ये 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, एक 5 है। पाँच मेरे को पता है बेस तीनों का सेम है, तो 5 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 1, 2 दूनी 4, वो 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 5 की पावर 5। इस टाइप से लिख देना 5 की पावर 5। या इस टाइप से लिख दो, 25 को 5 इंटू 5 लिख दो, 25 को 5 इंटू 5 लिख दो, 5 को ऐसे लिख दिया 5 की पावर 5। या दूसरा मेथड क्या है, 25 है, 25 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3 है। इसे 5 में तोड़ दो इसे। मेरे को पता है 5 की पावर 2 जब तो 25 आता है। 25 कब आता है, जब 5 का स्क्वायर हो। इस टाइप का ही तो होगा, डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3 होगा। अब मैं क्या करूँ, पावर को, फॉर्मूला मेरे को पता है, ए की पावर m का पावर n होगा तो क्या होता है 5, 2 इंटू 4, पावर दोनों मल्टीप्लाई में हो जाती हैं, डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3 है। 4 टू ज़ा 8, 5 की पावर 8 हो गई। मैंने बताया था डिवाइड का साइन हटा के मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा दूंगा, पावर में माइनस कर दूंगा। बेस दोनों के सेम है, तो 8 माइनस 3 कितना आ गया, 5 की पावर 5। कोई से भी मेथड से कर लोगे, आंसर यही आना है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं हम फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 8 121 इंटू 11 की पावर 3। इसे ब्रेक कर लेंगे, कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 टू पार्ट से 7 टू 7 आ गया। अब देखो नीचे 11 3 टाइम्स है, तो मैं इसे क्या करूँगा, 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू कितनी बार टूट गया, 3 बार नीचे गिर गया, तो कितनी पावर रह गई, 8 में से 3 उतार गई तो कितनी रह गई, 5 टाइम रह गई, डिवाइडेड बाई 21 है, तो 3 इंटू 7 21 आ गया, इंटू 10 11 इंटू 11 इंटू 11। क्या करा देखो, सबसे पहले 3 को 3 लिख दिया, 7 कितनी टाइम्स था, 2 टाइम्स था, 2 टाइम्स लिख दिया। ऐसे 21 है, 3 इंटू 7 लिख दिया। 11 कितनी टाइम्स था, 3 टाइम्स था, 11 इंटू 11 इंटू 11। ऐसे ही ऊपर था, 11 की पावर 8 थी बेटा, मेरे को पता नीचे 3 11 है, मैंने 3 बार नीचे उतार लिया, इंटू 11 की पावर 5 कर दिया, क्योंकि मेरे को पता मैंने 3 बार तो नीचे उतार लिया, बाकी कितने रह गए, 5 रह गए। अब 3 बार 11, ये 3 11 से कैंसिल हो गए, 3 7 कैंसिल हो गया, क्या रहा, एक तो 7 रहा और 11 की पावर 5 रहा। ये आपका आंसर है, क्या रहा, 7 रहा और 11 की। ठीक है बेटा, ये कैसे हुआ, मैंने बताया था 3 7 कैंसिल हो गया, 11 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, ऊपर क्या रहा, एक 7 रहा, एक 10 की पावर 11 की पावर 5। ये आंसर आ गया। अब ये देखो, 3 की पावर 7 है पॉइंट, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 3 है। 3 की पावर 7 तो ऐसे ही मैंने लिख दिया, डिवाइड बाई, ये मेरे को पता नीचे फॉर्मूला बन गया, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। तो क्या फॉर्म होता है, ए की पावर m प्लस n, तो ए की पावर 4 प्लस 3 क्या आ गया, 3 की पावर 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 7। कैंसिल करोगे तो पावर कितने बार आ जाएगा, 1 बार आ जाएगा। या इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जैसे पावर में ले गया 3 की 7 ऊपर आ गया, मैं अब मेरे को पता है मल्टीप्लाई का, जब मैं इसे ऊपर लेके जाता हूँ तो डिवाइड का साइन, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, मल्टी ऊपर लेके जाता हूँ डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो 3 की पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, बेस दोनों का सेम है, बेस सेम रख लिया, 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 0। 3 की पावर 0 कितने के बराबर होती है, 1 के। हमें से रखना 3 की पावर 0 कितने की होती है, कोई भी पावर होती है, अगर 0 है तो वो 1 के इक्वल होती है। जैसे 2 की पावर 0 है तो किसके इक्वल होगा, 1 के। 3 की पावर 0 किसके इक्वल होगी, 1 के। 4 की पावर 0 किसके इक्वल होगी, 1 के। तो आंसर आ गया इसका 3। ठीक है, क्या होगा, अगर 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0 या कोई सी भी है, इनके वैल्यू कितनी होती है, 1 1 1 होती है। तो तीनों प्लस हो रहे हैं, तो तीनों के प्लस की वजह से 3 आ गया। इससे नेक्स्ट के क्वेश्चन 6 पार्ट है, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 0। ठीक है, मैंने बताया ये कितने 1 1 1 होते हैं, अब मल्टीप्लाई में हो रहे 1 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना आ गया आंसर, 1 आ गया। अगर मल्टीप्लाई में तो 1 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, प्लस में है तो अलग अलग करके 3 आ गया आंसर। ठीक है, इसका 7th पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट क्या कह रहा है, 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 है, मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 0 है।
मैंने बताया था 3 की पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया। साइन कौन सा बीच में, प्लस का साइन है। 2 की पावर 0 कितना हो गया, 1। 5 की पावर 0 1, तो 1 + 1 2, 2 × 1 कितना हो गया 2, तो आंसर कितना आ गया 2, क्योंकि 1 + 1 2, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, तो आंसर आ गया आपका 2। तो ये वाला हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 9th पार्ट। 9th पार्ट क्या है, 2 की पावर 8 इंटू ए की पावर 5, 2 की पावर 8 इंटू 8 अपॉन 4 की पावर 3 इंटू ए की पावर 3, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 2 कितनी बार लिखा जा रहा है, 8 टाइम्स लिखा जा रहा है, तो मैं इसे 8 टाइम लिख लूँ। 2 × 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एक कितने बार है, 5 टाइम्स है। मैंने इसे 2 बार ब्रेक अलग कर लिया, 3 बार एक बार लिख लिया, डिवाइडेड बाई 4 × 4 इंटू 4, 4 कितनी बार था, 3 बार था, 3 बार लिख लिया, इंटू ए की पावर 3। ए की पावर 3 से ए की पावर 3 कैंसिल हो गया, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, कैंसिल हो गया। क्या रहा ऊपर, एक तो 2 × 2 रहा, एक ए इंटू ए रहा। 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, 2 की पावर 2 इंटू ए कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो ए की पावर 2, तो ये आंसर आ गया 2 की पावर 2 ए की पावर, ये आ गया। समझ गया बेटा, ए की पावर क्या आंसर आया इसका। फिर इसे आगे भी सोल्व कर सकते हैं, मैंने बताया था ए की पावर जब हमेशा सेम होती है तो क्या करते हैं, इन दोनों को अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 2 इंटू ए की पावर 2, तो 2 ए की पावर 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। 5 × 10, जब 5 वाला वो करा था 5 × 2 10 हो गया था, तो 2 × 1 ए की पावर 2, ये आ गया, ये आंसर है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, पहले ये वाला पार्ट आता है ए की पावर 5, ए की पावर 3, ए की पावर 8। मेरे को पता है ये डिवाइड में है, तो इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, ए की पावर 5 इंटू ए की पावर 8 इंटू ए की पावर -3, क्योंकि डिवाइड में था, डिवाइड में मैंने बताया था ऊपर ले जाने के लिए मल्टीप्लाई का माइनस का साइन लग जाता है, ये आ गया। अब तीनों का बेस सेम है, ए आ गया, पावर क्या होंगी, सब ऐड हो जाती, 5 + 8 -3, जो साइन होता वो हो गया। 5 + 8, 8 + 5 कितना हो, 13, 13 में से 3 गया 10, तो ए की पावर 10। कैसा है दोबारा बताता हूँ, हमेशा जब भी डिवाइड में होता है, डिवाइड में ऊपर लेके जाते हैं पावर को, तो पावर जो होती है हमारी माइनस में आ जाती है। अगर डिवाइड में, तो डिवाइड में थी तो ऊपर जाके माइनस में हो गई, तो सब अब बेस सबका सेम है, ए ही है, लिख दिया। पावर क्या होते हैं, सब एक साथ जोड़ दो, 5 प्लस ये प्लस की 5 है, ये प्लस की 8 है, ये माइनस का 3, ऐसे लिख दिया। 8 × 5 = 13 -3, ए की पावर 10, ये क्वेश्चन हुआ। फिर आता है 4 की पावर 5 इंटू 8 ए की पावर 8 इंटू बी की पावर 3, और 4 की पावर 5 इंटू ए की पावर 5 इंटू बी की पावर 2। 4 की पावर 5 से 4 की पावर 5 कैंसिल हो गया, ए की पावर 8 है, ए की पावर 5 है, तो इसे लिख लूँ ए की पावर 8 इंटू ए की पावर -5, इसे ऊपर ले गया, इंटू बी की पावर 3 इंटू बी की पावर -2, ये सभी ऊपर ले गया तो पावर -2 हो गई। अब दोनों का बेस सेम है, ए आ गया, क्या हुआ 8 - 5 पावर में, इंटू बी की पावर क्या हो गया 3 - 2,